ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस सूरत को पढ़ने से माफ ना हो, ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने वाले पर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, अल्लाह फरमाता है जो इस सूरत को पढ़ता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस जामिया तिरमीजी सफ़ा नंबर 33.88 में वारिद है कि अचानक आसमान से आसमान का उफक फटा। एक फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुआ और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और इख्तियार देता है। कह दीजिए कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो गुनाह अजीम रखता हो, कुरान पाक की यह सूरत पढ़कर अपनी अल्लाह ताला से बख्शीश तलब करें और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करें। अल्लाह ताला इस सूरत को पढ़ने के साथ उसकी दुआ मांगना कबूल फरमाता है। जो शख्स रोजाना सुबह और शाम यह सूरत पढ़ेगा, उसकी रोजी में बरकत होगी, अजाब कब्र से बचा रहेगा, मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिला के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो नाजरीन, आज हम आपको कुरान पाक की ऐसी अजीम सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करता है, उसका कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इस सूरत के पढ़ने से माफ ना हो, और ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने पर उस पर आए। मोहतरम नाजरीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत जिब्राइल अमीन सरगोशी फरमा रहे थे कि इतने में आसमान का उफक फटा और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सुकड़ गए और उनका बाद जिस्म बाज के साथ दाखिल होने लगा और वह जमीन के साथ मिल गए। बस अचानक एक और फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुआ और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको इख्तियार देता है कि आप साहिबे हुकूमत नबी बने या इबादत गुजार बंदा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के साथ इशारा किया कि पस्ती इख्तियार की जाए। बस मैंने पहचाना कि यह मुझे नसीहत कर रहे हैं। मैंने कहा, इबादत गुजार नबी बनना चाहता हूं। बस वह फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। फिर मैंने कहा, ए जिब्राइल, मैं तुमसे इसके मुताल्लिक पूछना चाहता था, मगर जब मैंने तेरा हाल देखा तो रोक दिया। ए जिब्राइल, ये कौन था? अर्ज किया, इसराफील अलैहिस्सलाम थे। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया, तब से ये खुदा ताला के हुजूर सफ बस्ता खड़े हैं और खुदा ताला के सामने कभी नजर नहीं उठाई। इसके और रब ताला के दरमियान नूर के 70 हिजाब हैं। कोई नूर भी ऐसा नहीं मगर जब यह उसके करीब हो जाए तो जल जाए। लोहे महफूज इसके सामने है। जब अल्लाह ताला आसमान में या जमीन में किसी का हुक्म देते हैं तो लोहे महफूज बुलंद हो जाती है। बस यह अपनी पेशानी को हरकत देता है और उसमें नजर करता है। अगर तो वह हुक्म मेरे मुताल्लिक हो तो यह मुझे हुक्म देता है, और मिकाइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हो तो उसे हुक्म देता है, और अगर मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हो तो उसे हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर है? अर्ज किया, नबातात और बारिश पर। मैंने कहा, मलकुल मौत किस काम पर मुकर्रर है? अर्ज किया, रूह के कब्ज करने पर। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मैंने गुमान किया इसराफील अलैहिस्सलाम के उतरने के मुताल्लिक कि क़यामत के कायम होने का वक्त आन पहुंचा है, और आपने जो मेरा हाल देखा था यह क़यामत के कायम होने के खौफ से था कि शायद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत कायम होने की इत्तला देने के लिए नाजिल हुए हैं। बाहवाला हदीस तिबरानी कबीर, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। उसने कहा, क्या अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है कि दुनिया को छोटा किए बिना और अंडे को बड़ा किए बिना पूरी दुनिया को अंडे में डाल दे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका सवाल सुनकर बहुत मुस्कुराए और फरमाया, ए बंदा खुदा, तू कह रहा है कि क्या अल्लाह पाक ऐसा कर सकता है, मगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, मगर तुझे खबर नहीं। वह शख्स बहुत हैरान हुआ और कह उठा, कैसे?
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी आंख में जो गोल सा मोती है वह तो अंडे से भी छोटा है, मगर उससे तुम पूरी दुनिया देख सकते हो, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, ऐसा ही है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आंख में पूरी दुनिया बंद कर दी है, वह हर चीज पर कुदरत रखता है। एक औरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और कहा कि मैंने अपने शौहर से ज्यादा अच्छा कोई मर्द नहीं देखा। रात भर नमाज पढ़ता है और दिन भर नफली रोजा रखता है। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके मर्द की तारीफ की और दुआएं दी और शर्मा कर जाने लगी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दरअसल उस औरत ने आप तक अपने खावींद की शिकायत पहुंचाई है कि आप उसके शौहर से उसका हक दिलाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बात की तह तक पहुंचते हुए हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही फैसला कराने को कहा। तो उन्होंने कहा कि उसके शौहर को अगर नफली इबादत का शौक है तो 3 दिन नफली इबादत के लिए रखे और 1 दिन और रात उस पर उसकी बीवी का हक होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस फैसले से बहुत खुश हुए और उनको बसरा का काजी मुकर्रर फरमा दिया। एक मर्तबा का जिक्र है कि बनी इज़राइल की एक औरत बड़ी आबिदा थी और उनके बादशाह की बेटी थी। एक शहजादे ने उससे मंगनी की दरख्वास्त की तो उस लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया और फिर एक मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए एक आबिद जाहिद और नेक आदमी तलाश करो जो फकीर हो। वो मुलाजमा आबिद और जाहिद की तलाश में निकली और एक आबिद जाहिद को लेकर उस शहजादी की खिदमत में हाजिर हुई। शहजादी ने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के पास चलती हूं। उस नेक शख्स ने आमदगी का इजहार किया और वो दोनों काजी के पास चले गए और वहां उनका निकाह हो गया। शहजादी ने निकाह के बाद उस नेक शख्स से कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो बोला कि इस कंबल के सिवा कोई चीज मेरी मलकियत में नहीं है, मैं इसे रात के वक्त ओढ़ता हूं और दिन में पहनता हूं। शहजादी ने कहा, मैं तेरे हाल पर राजी हूं, और यह कहकर शहजादी उस नेक शख्स के साथ चल दी। वो नेक शख्स दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम के लिए इतना जमा कर लेता जिससे इफ्तार हो सके। शहजादी भी दिन भर रोजा रखती और शाम को इफ्तार के बाद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करती और कहती, अब मैं इबादत के लिए फारिग हुई। एक दिन उस नेक शख्स को कुछ न मिला और इंतहा शायक गुजरा और वह घबरा गया कि मेरी बीवी रोजा से घर में बैठी है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आऊं। यह सोचकर उसने वजू किया और नमाज पढ़कर बारगाहे खुदावंदी में दुआ मांगी, ए अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैंने तुझसे दुनिया के लिए कुछ तलब नहीं किया और मैं तुझसे अपनी नेक बीवी की रजामंदी के लिए यह तलब करता हूं। तू मुझे अपने पास से रिज़्क़ अता फरमा, तू ही बेहतरीन राज़िक़ है। उसी वक्त आसमान से एक मोती गिरा। वो नेक शख्स उस मोती को लेकर अपनी बीवी के पास गया और जब उसकी बीवी ने वह मोती देखा तो डर गई और कहने लगी, तुम यह मोती कहां से लाए हो? और ऐसा बेशकीमत मोती तो मैंने अपने बाप के पास भी नहीं देखा। वो नेक शख्स बोला, मैंने आज रिज़्क़ की खातिर मेहनत मजदूरी की मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने सोचा कि मेरी नेक बीवी रोजा इफ्तार करने की गर्ज से मेरी मुंतज़ीर होगी और मैं खाली हाथ घर वापस कैसे लौटूं। मैंने अल्लाह ताला की बारगाहें अक़दस में दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने आसमान से मेरे लिए यह मोती नाजिल फरमा दिया। शहजादी बोली, तुम उसी जगह जाओ जहां तुमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और गिरिया और जारी के साथ बारगाहे खुदावंदी में यूं दुआ करो, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक और खालिक, अगर तूने यह मोती हमें दुनियावी रिज़्क़ के तौर पर अता फरमाया है तो इसमें हमें बरकत दे, और अगर आखिरत के ज़ख़ीरा में से अता फरमाया है तो इसे वापस ले लें। उस नेक शख्स ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने वह मोती वापस ले लिया। उसने वापस आकर तमाम हकीकत शहजादी को बताई तो शहजादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत वह है जो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक फरमाबरदारी करती रहे, और उनकी होने वाली औलादें अल्लाह के साए में होंगी।
मां सिवाय उन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं और उसके अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे घर आते तो मेरे बाबा अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारे काम छोड़कर हमारे घर आ जाते और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखते तो मैं कहती, बाबा आप हमारे घर आते हो और चेहरा अली का देखते रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो मेरे बाबा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटी गलती ना करो, मैंने अपने कानों से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया, उसने मुझे खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक ना ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। उस पर मैंने पूछा, अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे जिना किया हो, अगरचे चोरी की हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुबारक दौर में एक अजीम सहाबिया थीं, उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु अन्हा। उनका असल नाम रुमैसा था और वह मदीना की उन चंद खवातीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम को दिल से कबूल किया और उस पर पूरी जिंदगी अमल किया। उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मुजाहिद और नेक इंसान थे। उनके घर में एक प्यारा सा बेटा था जिसे वह दोनों बहुत चाहते थे। बच्चा बहुत सीरत वाला, प्यारा और चुलबुला था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। एक रोज जब अब्बू तलहा रजी घर से बाहर थे, उनका बच्चा बीमार हो गया। उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु अन्हा ने दिन रात उसके लिए दुआ की, तबीब बुलाए, लेकिन बच्चा एक रोज इस दुनिया से रुखसत हो गया। मां का कलेजा फट गया, लेकिन उनका दिल अल्लाह के फैसले पर राजी था। उन्होंने न तो रो चिल्ला मचाया, न ही घर में मातम किया, बल्कि उन्होंने एक बड़ी मिसाल पेश की, सब्र की सबसे बुलंद मिसाल। उन्होंने अपने बेटे की लाश को धोया, सफाई की, कपड़ा पहनाया और एक कोने में सुला दिया। किसी को कुछ बताया नहीं, यहां तक कि पड़ोसी भी बेखबर रहे। शाम को जब अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु घर लौटे तो उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें खाना पेश किया और उनसे बहुत नरमी से पेश आईं। वो नहीं चाहती थीं कि थके हुए शौहर को एकदम बच्चे की मौत की खबर मिले। उस रात जब दोनों सो चुके, उम्मे सुलेम ने अपने शौहर से कहा, अगर किसी ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी हो और एक दिन वो उसे वापस मांग ले तो क्या तुम नाराज होओगे? अब्बू तलहा ने जवाब दिया, नहीं, वो उसकी अमानत थी, वो ले सकता है। तब उम्मे सुलेम ने बहुत सादगी और हिकमत से कहा, तो फिर अल्लाह ने हमें जो बेटा दिया था वह उसकी अमानत थी और वह उसे वापस ले चुका है। अब्बू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन जब उन्होंने उम्मे सुलेम के सब्र को देखा तो वो भी अल्लाह के फैसले पर राजी हो गए। सुबह वह दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा वाक़िया बयान किया। जब नबी करीम ने उम्मे सुलेम का सब्र और तवक्कुल सुना तो फरमाया, ऐ अल्लाह, इन दोनों की इस रात में बरकत अता फरमा। सहीह बुखारी हदीस 5470, सहीह मुस्लिम हदीस 2144। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का ऐसा असर हुआ कि उम्मे सुलेम ने कुछ ही महीनों बाद एक बेटे को जना, जिसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया। अल्लाह ने उस बच्चे को इतना नेक और सीरत वाला बनाया कि उसके बेटे, पोते और पड़पोते सब मुफस्सिर, मुहद्दिस और अलीम निकले। इस वाक़ये से सीख 1। सब्र का सच्चा मतलब सब्र सिर्फ रोना रोकना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की रजा पर राजी होना है। तो मां की ममता और हिम्मत। उम्मे सुलेम जैसी मां होना आसान नहीं, उनका सब्र सिर्फ अल्लाह ही जानता है। 3। शौहर से हिकमत से बात करना। उम्मे सुलेम ने पति को नरमी और अक्ल से समझाया, उनका इम्तहान भी आसान कर दिया। 4। अल्लाह पर भरोसा।
अल्लाह जब कोई चीज लेता है तो बदले में बेहतर चीज अता करता है, बशर्ते हम सब्र और शुक्र अदा करें। 5 रसूलुल्लाह की दुआ की ताकत। अल्लाह के महबूब की दुआ से एक घर उजड़ने से बच गया और उसकी नस्ल में इल्म का नूर पैदा हुआ। ये वाकया न सिर्फ एक माँ के सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई हादसा पेश आए तो चीख पुकार, मायूसी या इल्जाम देने के बजाय सब्र, हिकमत और तवक्कुल से काम लेना चाहिए। तो नाजरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आपको सूरत के बारे में बताते हैं कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और अर्ज की कि जो इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको तमाम गुनाहों से बख्श देता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उस पर कोई अजाब नहीं आता और उसकी तमाम दुआएं कबूल की जाती हैं। और जो शख्स सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करता है उसकी रोजी में बरकत होगी, अजाब कब्र से बचा रहेगा, मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। तो नाजरीन वो सूरत सूरतुल वाक़िया है। नाजरीन, इस सूरत को पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले वजू करना है। वजू करके एक मर्तबा आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे दरूद पाक का नजराना पेश करना है। तो नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरतुल वाक़िया की एक मर्तबा तिलावत करनी है। और इस सूरत को अगर आप सुबह शाम पढ़ना चाहे तो सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप इसको रोजाना रात को सोते वक्त पढ़ने का मामूल बना ले तो ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस सूरत की तिलावत करने से माफ ना हो, और ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत की तिलावत करने से पढ़ने वाले पर आए। यह सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश बनकर आती है और अल्लाह ताला से उसकी बख्शीश करवा लेती है। इस सूरत की तिलावत करने वाले के लिए कब्र की मंजिलें आसान कर दी जाती हैं और यह सूरत अपने पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शवाने के लिए हाजिर हो जाती है, हत्ता के तिलावत करने वाले को बख्शवा लेती है। इस सूरत की रोजाना तिलावत करने वाले के लिए अजाब कब्र से उसको निजात दे दी जाती है और मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, आपने इस सूरत की तिलावत का मामूल बनाना है ताकि आपकी दुनिया और आखिरत संवर सके और दुनिया और आखिरत की और कब्र की मंजिलें आसान हो। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज। आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरी वीडियोस को प्यार दिया। अब मैं आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया हूं। मेरे चैनल की मेंबरशिप ऑन हो चुकी है, सिर्फ 59 रुपये में। अगर आप इस चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं तो ये मेंबरशिप आपके लिए है। और जानिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। 1. मेंबर्स ओनली पोस्ट्स। आपको ऐसी पोस्ट्स दिखेंगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। इनमें रहेंगे अपडेट्स, सीक्रेट स्टोरीज या खास वजीफे जो सिर्फ हमारे अपने लोगों के लिए होंगे। तो लॉयल्टी बैजेस। जैसे ही आप मेंबर बनते हैं आपके नाम के आगे एक खास बैज लग जाएगा जो सबको बताएगा कि आप हमारे सबसे खास सपोर्टर हो। 3. प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स। आपका हर कमेंट मेरे लिए सबसे पहले दिखेगा और मैं सबसे पहले जवाब दूंगा अपने मेंबर्स के सवालों और दुआओं पर। 4. मेंबर शाउट आउट्स। जो भी भाई मेंबर बनेंगे उन्हें मैं अपनी वीडियोस में नाम लेकर शुक्रिया कहूंगा। ये एक खास एहतराम है मेरे वफादार साथियों के लिए। 5. मेंबर्स ओनली वीडियोस। आपको कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे और ये वीडियो किसी और को नहीं दिखाए जाएंगे। इनमें रहेंगे खास वजीफे, दुआएं, इस्लामी बातें और मोटिवेशन जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता और भी खास बन जाए तो आज ही 59 रुपये में चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन बटन दबाएं और इस सफर का हिस्सा बनें। आपका हर 1 रुपया इस चैनल को मजबूत बनाता है
اور مجھے اور اچھا کنٹینٹ لانے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔